हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक समझा था। हम लोगों ने ये देखा था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट उनमें अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। हमारे क्लर्क प्री, पीओ प्री या जो भी आपके ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं या क्लरिकल लेवल के मेंस एग्ज़ाम तक का लेवल हम इसमें करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें बोला है ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है। ए और बी ने एक साथ 6 दिन तक काम करा, फिर सी ने उसे अकेले कंप्लीट करा 3 दिन में। सी पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लेगा? इजी सवाल है, क्लर्क प्री लेवल का बिल्कुल ऐसा सवाल होता है आपके पास। जब मैंने बात करी ए किसी काम को करने के लिए 16 दिन ले रहा है, बी उसी काम को करने के लिए 10 दिन ले रहा है। 16 और 10 का एलसीएम देखूंगा मैं, 80 आएगा। 80 काम करने के लिए एक दिन का काम 5 हो गया, बी का एक दिन का काम 8 हो गया। 8 और 5 13 होता है। दोनों ने 13 के हिसाब से 6 दिन काम करा, मतलब 78 यूनिट्स काम हो गया है। 78 यूनिट काम हो गया, दोनों का डिफरेंस लिया तो 2 यूनिट काम बचा। 2 यूनिट काम सी ने करा 3 दिन में। यही तो हुआ। सी ने 2 यूनिट काम 3 दिन में करा, तो सी पूरा काम सी पूरा का पूरा 80 काम कितने दिन में करेगा? 2 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 यूनिट वर्क हो जाएगा, तो 3 को भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 120 डेज मेरा आंसर आ गया। 2 यूनिट काम सी 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा 80 यूनिट काम करने के लिए 120 दिन लगाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी और सी उसी काम को सॉरी बी किसी काम को 6 घंटे में कर रहा है, बी और सी उसी काम को 4 घंटे में कर रहे हैं। ए बी और सी मिलकर उस काम को 2/3 घंटे में कर रहे हैं। पहले तो ना 2/3 को सिंप्लीफाई कर लो, ही हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 आवर्स। ठीक है, 8/3 हो जाएगा। अब इस 3 को भी हटा दो, फिलहाल के लिए इस 3 को हटा दो। हटाने के लिए क्या करोगे आप? 6 को 18 बना दोगे, 4 को 12 बना दोगे और 8/3 को 8 बना दोगे। हम इस टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं। ठीक है, हमें अपना डिनोमिनेटर हटाना है। अब मैंने क्या बात करी? बी के लिए मैंने बात करी 18 घंटे की, बी प्लस सी के लिए मैंने बात करी 12 घंटे की, ए प्लस बी प्लस सी के लिए मैंने बात करी 8 घंटे की। कुछ ऐसी बात करी है। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18 12 8 तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 72। 72 जब एलसीएम आ रहा है तो बी एक बार में कितना काम करेगा? 18 4 जा। बी प्लस सी एक बार में कितना काम करेंगे? 12 6 जा। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक बार में कितना काम करेंगे? 9। मुझसे पूछा गया कि ए और बी कितनी देर में कर सकता है। बी एक बार में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी प्लस सी एक बार में 6 यूनिट काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी एक बार में 9 यूनिट काम कर रहा है। दैट मीन्स ए कितना यूनिट काम करेगा? ए करेगा 3 यूनिट। बी प्लस सी 6 कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 9 कर रहा है। दोनों को माइनस कर देंगे तो ए का निकल आएगा 3 यूनिट। ए का 3 यूनिट है तो बी प्लस सी कितने टाइम में कर रहा है? ए का 3 यूनिट है तो बी प्लस सी करेगा 4 और 3 7 यूनिट में, मतलब 72/7। अब याद करो, पीछे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा था इन सब को, जो ये एलसीएम आया था, तो इसको मैं 3 से डिवाइड भी कर दूंगा, मतलब 24/7 मेरा आंसर आ गया। ये रहा आंसर।
वहां पे कर दो या फिर यहाँ पे जो एलसीएम निकला था यहाँ पे मैं से 3 से डिवाइड करके 24 बना सकता था। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। 5 men and 2 boys working together can do 4 times work as much as a man and a boy. Working capacity of a boy and a man is in the ratio. ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी करा था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग दोबारा से करेंगे पिछला वीडियो देखकर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ए कैन डू अ जॉब इन 20 दिन, बी इन 30 दिन, सी इन 60 दिन। ए जो है बी और सी उसे हर थर्ड डे हेल्प करते हैं। ऐसा सवाल भी हमने पिछले वीडियो में करा है। ए क्या कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 60 डेज में कर रहा है। मैंने 20, 30, 60 का एलसीएम लिया, 60 आ गया। ए की एक दिन का वर्क आ गया 3 यूनिट, बी का आ गया 2 यूनिट, सी का आ गया 1 यूनिट। यही हुआ। अब हर 3 दिन में बी और सी तीसरे दिन हेल्प करता है। पहले दिन ए ने अकेले काम करा, दूसरे दिन ए ने अकेले काम करा, तीसरे दिन ए ने अकेले काम करा। 3 यूनिट काम यहाँ हुआ, 3 यूनिट काम यहाँ हुआ, 6 यूनिट काम यहाँ हुआ। 3, 3, 6 और 6, 12। ये एक ब्लॉक बन गया। 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 3 डेज इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। ठीक है। जब मुझे 60 यूनिट बनाना पड़ा तो मेरे को इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 6 यूनिट वर्क हो गया, मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डेज आंसर आ जाएगा। क्लियर? पहले भी आपको समझाया था। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुरेश कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। महेश हु इज 1/5 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज सुरेश। मतलब सुरेश है और महेश है। सुरेश की एफिशिएंसी अगर 5 है तो महेश की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। मान सकते हैं? ठीक है। महेश को x दिन लग रहे हैं काम खत्म करने में, तो x की वैल्यू बताओ। सुरेश ने 5 के हिसाब से 42 डेज लिए हैं, तो महेश 6 या 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 7 5 35 आ जाएगा। 35 आंसर। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, m1 t1 d1 e1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 t2 d2 e2 अपॉन w2। वर्क दोनों का सेम है, नंबर ऑफ मैन की कोई बात है नहीं, टाइम की कोई बात है नहीं। एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास? पहली 5 दिन कितने लग रहे हैं? 42 इज इक्वल्स टू दिन मुझे निकालने हैं, एफिशिएंसी कितनी है? 6। 6 से गया 7 टाइम, d2 की वैल्यू आ गई 35। क्लियर? या ऐसे मान सकते हैं कि टोटल वर्क 5 इंटू 42 210, मैंने टोटल वर्क मान लिया। 6 से हम काम करें तो 210 करने के लिए 35 डेज लगेगा। ऐसे भी मान सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ए बी एंड सी हैव टू टाइप 506 पेजेस टू फिनिश एन असाइनमेंट। ठीक है। ए कैन टाइप अ पेज इन 12 मिनट, बी इन 15 मिनट, सी इन 24 मिनट। इफ द डिवाइड द टास्क इनटू 3 पार्ट्स सो दैट ऑल द 3 of equal amount of time in typing, what is the number of pages that we should type? ठीक है। टाइम तीनों को बराबर दिया गया है। ठीक। ओके। अब देखो, एक किसी पेज को 12 मिनट में टाइप कर रहा है, बी उसी पेज को 15 मिनट पे टाइप कर रहा है, सी उसी पेज को 24 मिनट में टाइप कर रहा है। मैंने 12, 15 और 24 का एलसीएम ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को अब टाइम के हिसाब से नहीं, मेरे को नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से निकालना है। तो पहले तो मैंने 12, 15, 24 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया 120। 120 का मतलब 10, 8 और ये गया 5। हमने 120 मिनट्स की बात करी। 120 मिनट्स के अंदर ए ने कितने टाइप करे? 10, बी ने कितने टाइप करे? 8, सी ने कितने टाइप करे? 5 पेजेस। 120 मिनट में सी 5 पेजेस टाइप कर सकता है। 120 मिनट में बी 8 पेजेस टाइप कर सकता है। 120 मिनट में ए 10 पेजेस टाइप कर सकते हैं। ये तो बात हुई। ठीक है। ओके। अब 10 और 8 18 और 5 23। 120 मिनट में 23 पेजेस टाइप हो रहे हैं। 120 मिनट में 23 पेजेस टाइप हो रहे हैं। 506 पेजेस टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? आपने क्या करा? आपने 506 को 23 से डिवाइड करा, ये आया 23 2 जा 4 बचा, फिर 23 2 जा 22 मल्टीपल हो गया। ठीक है। आपको 22 टाइम्स 120 मिनट करने होंगे। 120 मिनट का जो एक सेट बनाया आपने, ऐसा 22 बार करना होगा। अब मुझसे पूछा है नंबर ऑफ पेजेस बी शुड टाइप। बी एक सेट में 8 बार पेज टाइप कर रहा है, तो 22 सेट में कितनी बार करेगा?
22 इंटू 8 इज टू 176। बी 176 पेजेस टाइप करेगा। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ आप लोगों को इसी सवाल को, थोड़ा सा अलग था ये रेगुलर उससे, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसे रब कर दे ज़रा, फिर ये क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं। तो हमें इसके अंदर दिया हुआ है कि ए 1 मिनट में कितना पेज टाइप कर रहा है, बी 1 मिनट में कितना पेज, सॉरी 1 पेज में कितना टाइम ले रहा है। ए का हम 1 पेज की बात कर रहे हैं, ए बी और सी। ए 1 पेज के लिए 12 मिनट ले रहा है, बी 1 पेज के लिए 15 मिनट ले रहा है, सी 1 पेज के लिए 24 मिनट ले रहा है। मैंने एलसीएम ले लिया तीनों का 120। तो जो 120 मिनट हैं, 120 मिनट में 12 के हिसाब से ए कितने पेज टाइप करेगा 10, बी कितने टाइप करेगा 8, सी कितने टाइम करेगा 5। 120 मिनट में ए ने 10 पेज टाइप करे, बी ने 8 पेज टाइप करे, सी ने 5 पेज टाइप करे। टोटल 120 मिनट का एक ब्लॉक बना दिया मैंने, 120 मिनट्स। 10 8 18 5 23, 120 मिनट्स के एक ब्लॉक में 23 पेजेस हैं। मुझे टोटल 506 पेजेस टाइप करने हैं। कितने ब्लॉक लगेंगे, 506 अपॉन 23, 23 टू ज़ा 46, 4 बचा 6 लिया, फिर से 22, 23 टू ज़ा 46, टोटल 22 ब्लॉक्स लगेंगे। 22 ब्लॉक्स ऐसे 120 मिनट के। अब 120 मिनट के बी इज इक्वल्स टू 8 पेज है एक ब्लॉक में, 22 ब्लॉक में कितना लगेगा, 22 इंटू 8 दैट इज 176। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 दिन। ए और बी ने मिलकर 5 दिन में कोई काम करा है। अगर ए अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी से काम करता और बी 1/3 से काम करता तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता। देखते हैं, जब भी इस तरह से कंडीशन वाइज आए ना, मैन बॉयज का हो जाए, नंबर ऑफ मैन बढ़ जाए, जब भी इस तरह से हो, आप हमेशा ये करो, ए की एफिशिएंसी ए मान ली, बी की एफिशिएंसी बी मान ली, दोनों ने काम करा 5 दिन में। ये किसके बराबर रहेगा, अगर ए अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी से काम करता मतलब 2a से, बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करता मतलब b/3 से, तो पूरा काम करते 3 दिन में। ये हो जाएगा 5a प्लस 5b इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करोगे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6a प्लस 3b कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। यहाँ से आप देखोगे तो a इज इक्वल्स टू 2b आएगा, मतलब a अपॉन b की जो एफिशिएंसी है 1/2 हो जाएगी, सॉरी 2/1 हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। तो टोटल वर्क आप यहाँ पर देख लोगे, ए की जगह 2 रख दो प्लस बी की जगह 1 रख दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ गया 15 यूनिट्स टोटल वर्क है, जिसमें ए की एफिशिएंसी 2 है। तो ए अकेले कितना टाइम लगाएगा, 7.5 दिन। आ गया आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 मैन एंड 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 3 मैन और 7 वुमेन उसी काम को 10 डेज में करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं 4m, मैन को मैंने m मान लिया, प्लस 6w, वुमेन को w मान लिया, ये किसी काम को अगर 8 दिन में करते हैं, ठीक है, इतना ही काम हुआ टोटल, ये किसके इक्वल होगा, उतना ही काम, क्योंकि 3 मैन प्लस 7 वुमेन 10 डेज में कर रहे हैं, यही करेंगे। मैन और वुमेन का काउंट मिला के डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मैन और वुमेन का काउंट मिला के यहां डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर अगर आप इसे देखो तो हो जाएगा आपका 32m प्लस 48w, दिस इज 30m प्लस 70w। यहां से आप m और w अलग अलग कर सकते हो, 2m आपका निकल कर आएगा, 48 और 70 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22w, यही निकल कर आएगा। दैट मीन्स m रेशियो w, जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, ये रेशियो निकल कर आएगा उनकी एफिशिएंसी का। m रेशियो w कितना निकल कर आएगा, 11/1। मेल का काम, मैन का काम और वुमेन का काम 11/1 में हो जाएगा। टोटल वर्क निकाल लो कितना है, टोटल वर्क चाहो तो आप इससे निकाल लो या चाहो तो इससे निकाल लो, m और w की वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई कर दो, हम इससे निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा 44 प्लस 6 इंटू 8 दैट इज 400, यही निकल कर आएगा। यहाँ से भी अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालते हैं, ये आता 33 प्लस 7 इंटू 10, ये भी 400 निकल कर आता। टोटल वर्क 400 है। हमें पूछा है कि 10 वुमेन इस काम को कितने टाइम में करेंगे।
वुमेन का वर्क कितना है 1, 10 वुमेन का वर्क कितना हो गया 10, 400 करने में कितना टाइम लगेगा 40 डेज। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, ठीक है। 10 चिल्ड्रन टेक 14 डेज, हाउ मेनी डेज 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये और ज्यादा सिंपल है। 10 चिल्ड्रंस को ए मान लो, आपको ए का दे रखा है 14 डेज। क्यों? क्योंकि जो मुझसे यहां पूछा है वो डायरेक्ट इनका मल्टीपल है। अभी देखो 10 वुमेन अगर 7 दिन लगाएंगी तो 5 वुमेन कितना टाइम लगाएंगी? लोग कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा। 5 वुमेन 14 दिन लगाएंगी। 5 वुमेन को मैंने बी मान लिया, 5 वुमेन कितना लगा रही है 14 डेज। 5 वुमेन 14 डेज लगा रही है तो आपका हमने क्या इसमें बात करी थी? हमने बात करी थी 1/14 प्लस 1/14 हो जाएगा। ये कितना निकल कर आ जाएगा? ये 1/7, मतलब 7 डेज आ गया। ए का एक दिन का काम 1/14, बी का एक दिन का काम 1/14, दोनों मिला के एक दिन में 1/7 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम करने में 7 डेज लगेंगे। क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, सी जो है 1.5 गुना ज्यादा फास्ट काम करता है ए से। मतलब अगर ए 2 यूनिट काम कर रहा है तो सी 3 यूनिट काम करेगा, 1.5 गुना फास्ट काम करेगा जैसा कि ए कर रहा है। ए ने अगर 1 यूनिट काम करा है तो सी 1.5 यूनिट काम करेगा। ए ने अगर 3 यूनिट काम करा है, सी 4.5 यूनिट काम करेगा। पूछा है कि तीनों मिलकर काम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा मैं आपको करा चुका हूं पहले वीडियो में भी, इसमें भी। इससे आप होमवर्क में करके कमेंट्स में मेरे को उसका आंसर देंगे। हो सकता है आंसर इन ऑप्शन से अलग है क्योंकि इसमें ऑप्शन ई डिलीट हो गया है। ए, बी और सी किसी काम को 30, 20 और 10 दिन में कर रहे हैं। A is assisted by B on one day and by C on the next day alternatively. How long would the work take to finish? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये आप होमवर्क करेंगे और होमवर्क करके मेरे को बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मैं कराऊंगा। इसको आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया है। हमें बोला है 30 मैन और 14 बॉय किसी काम को 21 दिन में कर रहे हैं। पूछा है कि 20 मैन और 4 बॉयज कितना टाइम लगाएंगे। ये दे रखा है कि 3 आदमियों का काम 5 बॉयज के बराबर, मतलब 3m जो है 5b जितना काम करेगा। मतलब m/b की वैल्यू मेरे पास 5/3 आ जाएगी। टोटल वर्क मैं यहां से निकालूंगा 30m प्लस 14b इज इक्वल्स टू 21 गिवन है, सॉरी इंटू 21, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 5 प्लस b की वैल्यू 3 है 14 इंटू 3, इसको मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, मुझे क्या निकालना है, मेरे को इनका दिन निकालने हैं। 20m प्लस 4b के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। ठीक, इसको मैं जरा रब कर रहा हूं, ऊपर का रब कर रहे हैं इधर। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 42, 192 इंटू 21 किसके इक्वल होगा मेरा 20m क्या हो जाएगा 20 इंटू 500, 4b क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 112, 112, ये है मेरे नंबर ऑफ डेज। फर्दर मुझे खाली ये सॉल्व करना है। 7 से जाएगा 16 टाइम्स, 7 से जाएगा 3 टाइम्स, 16 से जाएगा 12 टाइम्स, 12 3 जा 36, 36 डेज आंसर आ गया। हमने क्या करा इसके अंदर, दोबारा आप समझ लीजिए। हमने जो अभी 2 क्वेश्चन पहले एक फॉर्मूला देखा था, इसको रब कर दे रहे हैं जरा। हमने 2 क्वेश्चन पहले एक चीज देखी थी, क्या, जैसे इसी क्वेश्चन में हम देखें 30m प्लस 14b, इनके जो डेज हैं दिस इज इक्वल्स टू 20 मैन प्लस 4 बॉयज इनके डेज। इसके अलावा यहां से हमें 3m इज इक्वल्स टू 5b से हमें m और b का रेशियो मिल गया। रेशियो के कोफिशिएंट्स हमने यहां रखे m और b पर। डेज हमें हमारे पास गिवन है 21,
ये 20m प्लस 4b इंटू डेज के इक्वल है, m और b के कोफिशिएंट यहाँ रखे, देन डेज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यही हमने क्वेश्चन में करा। अगले सवाल पर चलते हैं। A builder decided to build a farmhouse in 40 days. He employed 100 men in the beginning and 100 more after 35 days and completed the construction in stipulated time. If he had not employed the additional men, how many days behind the schedule would it have been finished? इसको आप नॉर्मली सोच कर चलो। 100 मैन को एक आदमी आप मान कर लो, ठीक है, 100 मैन को एक आदमी आप मान लो, 100 और ले लिए, मतलब टोटल 2 आदमी हो गए। ये आप सोच सकते हो, इतना ओरली सोचना है। एक आदमी ने कितने दिन का काम करा? 35 डेज का। 2 आदमी ने मिलकर कितना काम करा? जब 2 आदमी ने मिलकर 5 दिन काम करा तो एक आदमी इस काम को 10 डेज लगाता, यही करता। अगर 2 आदमी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी उसी काम को 10 दिन में करेगा। 35 दिन तक तो एक आदमी ने काम करा, मतलब खाली 100 मैन ने। हमने 100 मैन को एक आदमी मान लिया ना, एक बड़ा आदमी। अब जो अगले 5 दिन थे, अगले 5 दिन 2 आदमियों ने काम करा। अगर वो 2 आदमी नहीं होते, वो एक ही आदमी काम कर रहा होता तो उसे 10 दिन लगते। मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? 5 दिन और एक्स्ट्रा लगते। ऐसा सवाल अगर आपके क्लरिकल प्री में आता है तो ये तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कर लोगे, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना। अगला सवाल देखते हैं। 38 men working 6 hours a day can do a piece of work in 12 दिन. Find the number of days in which 57 men working 8 hours a day can do twice the work. Assume that 2 men of the first group do as much as work in 1 hour as 3 men of the second group do in 3/2 hours. ठीक है, सबसे पहले इस लाइन को देखो। 1 घंटे में यहाँ के 2 आदमी जितना काम कर रहे हैं 2 into 1, ठीक है, उतना काम यहाँ के 3 आदमी 3/2 मतलब 1.5 घंटे में कर रहे हैं, मतलब 4.5 आवर्स में। मतलब अगर m1 यहाँ पे 2m1 है, यहाँ मेरा 4.5 m2 है, मतलब m1 रेशियो m2 मेरा 9/4 आ जाएगा। m1 और m2 का रेशियो 9/4, मतलब जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी 9/4 हो जाएगी। अब नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 38। वर्किंग आवर्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 12। एफिशिएंसी कितनी है? 9। काम कितना है? 1 यूनिट, क्योंकि उधर हमें ट्वाइस करना है। इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैन 57 हो गए, वर्किंग आवर्स 8 हो गए, और नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं। एफिशिएंसी हो गई 4 और वर्क हो गया 2। यही हुआ। 19 3 57, 19 2 38, 4 1 4, 4 3 12, 2 4 8, ये 4 कटा, इसका 2 खत्म और इसका 2 3 टाइम्स कटेगा। 9 3 27, 3 से 3 खत्म, तो डी की वैल्यू आ गई है 27। ये रहा मेरा इसका सॉल्यूशन। एक लाइन का सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ रही है, बट इतनी कैलकुलेशन तो आप चल सकती है, क्योंकि बाकी जगह जहां पे टाइम बचेगा वहां तो आपको टाइम बचाना ही बचाना है। अगला सवाल देखते हैं। टू कंप्लीट अ वर्क ए एंड बी टेक्स 30 days, बी एंड सी टेक 24 days, सी एंड ए टेक 20 days. They all start working together, work for 5 days, after which B and C leave. How many days will A take to finish the remaining work? लो, A प्लस B का यहाँ हमारे पास कितना है? 30। अब आप देखो, मेरे को ये बार बार लिखने की नीड नहीं है, आपको भी इस तरह से बार बार लिखने की नीड नहीं है। 30, 24, 20, प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा। LCM 120 है। अगर मैं A प्लस B की बात करूँ तो इसका 4 हो जाएगा, B प्लस C की बात करूँ इसका 5 हो जाएगा, C प्लस A की बात करूँ इसका 6 हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा यहाँ पे, 5 और 6 11 और 4 15 हो गया। 15 का मतलब हो गया 2A प्लस 2B प्लस 2C, जहाँ से A प्लस B प्लस C मेरे पास 7.5 आ गया। A प्लस B ऑलरेडी 4 है, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। क्लियर? B प्लस C ऑलरेडी मेरे पास 5 है, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। A प्लस C ऑलरेडी मेरे पास
6 है, सी की वैल्यू 2.5 है। एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? कुछ तो गलती कर दी ना। a प्लस बी प्लस सी 7.5 है ना, सी की वैल्यू 3.5 आएगी। सी की वैल्यू 3.5 आ गई, ए की वैल्यू 2.5 आ गई, बी की वैल्यू 1.5 आ गई। क्लियर? 3.5 और 2.5 6 और 1.5 7.5। ठीक है, अब मुझे बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी ने 5 दिन काम करा है। 15 5 जा 75 यूनिट्स काम कर दिया। 120 में से 75 यूनिट्स काम हो गया तो कितना बचा है? 45 यूनिट्स काम बचा है। ए मेरे पास एक बार में 2.5 यूनिट काम कर रहा है। 45 तक हम कैसे जाते हैं? 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 होता है। हमारे पास 2.5 है तो 2.5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18 दिन में ए बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। अगला सवाल देखते हैं। Wages of 10 men and 8 boys amount to rupees 37. 4 men together receive 1 rupee more than 6 boys. What are the wages of each man and boy respectively? 6 बॉय को मैंने मान लिया, एक बॉय की वेज बी है, ठीक है। 6 बॉयज की वेज हो गई 6b। 6b प्लस 1, ये वेज है 4 बॉयज की, सॉरी 4 मैन की। 4 मैन की बॉयज मतलब 4m माइनस 6b, ये 1 दिया हुआ है। दूसरा मुझे 10 मैन प्लस 8 बॉयज, ये वैल्यू 37 दी हुई है। दो इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। A work is done by 3 person A, B and C. A alone takes 10 hours to complete a single product, but B and C working together take 4 hours for the completion of the same product. ठीक है, ए अकेले काम कर रहा है तो 10 घंटे लग रहे हैं। अगर बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 घंटे लग रहे हैं। एक साथ काम करा तीनों ने और 14 प्रोडक्ट हमने बना लिए। पूछा है कि उन्होंने कितना टाइम लिया। आप देखो, जब एक किसी काम को काम कर रहा है वो 10 घंटे लगा रहा है, बी प्लस सी उसी काम को करके 4 घंटे लगा रहे हैं। 10 और 4 का एलसीएम मैंने 20 निकाला, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी और सी मिलाकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। दोनों ने मिला के एक दिन में 7 यूनिट काम करा। एक प्रोडक्ट का मतलब 20 यूनिट है तो 14 प्रोडक्ट का मतलब 14 इंटू 20 यूनिट्स हो गए। ठीक, एक घंटे में टोटल 7 यूनिट काम हो रहा है तो पूरा ये करने में कितना लगा? 40 आवर्स। एक घंटे में अगर 7 यूनिट काम हो रहा है, आपको 14 इंटू 20 करना है तो आप 7 से डिवाइड कर दोगे, दैट इज 2 इंटू 20, मतलब 40 आवर्स आपको लग गए 14 प्रोडक्ट्स बनाने में। 14 ऐसे प्रोडक्ट बनाने में 40 घंटे का टाइम लग गया। अगला सवाल देखते हैं। If 10 person can cut 20 trees in 3 days by working 12 hours a day, how many days 24 person cut 32 trees by working 4 hours a day? 10 लोग हैं, 3 दिन हैं, 12 घंटे हैं। नंबर ऑफ ट्रीज जो कट कर रहे हैं, वर्क हो गया 20। आपको क्या निकालना है? 24 पर्सन है, 4 घंटे हैं, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं और वर्क कितना है? 32। बस ये आप लोगों को सॉल्व करना है। 8 3 जा, सॉरी 8 4 जा, 4 से 4 खत्म, 2 6, 3 6 18, 3 से 3 खत्म, डी की वैल्यू आ गई 6। आ गया आपका आंसर। इजी सवाल है। अगला देखते हैं। 12 मैन या 15 वुमेन किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, 7 मैन और 5 वुमेन उस काम को कितने टाइम में करेंगे? ऐसा सवाल मैंने आपको वीडियो में भी कराया था, जो पहला वीडियो था। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से करके कमेंट्स में मुझे आंसर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। बंसल गुप्ता सिंघल टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days. If Bansal and Gupta together can complete the work in 24 by 5 days, Gupta and Singhal 8 days, गुप्ता अलोन कितने टाइम में करेगा? बहुत बढ़िया बात है। बंसल और गुप्ता का गिवन है, गुप्ता और सिंघल का गिवन है, बंसल गुप्ता सिंघल का गिवन है, हमें खाली गुप्ता का निकालना है। ठीक है, B प्लस जी प्लस एस, ये हमारा टोटल कितने ले रहे हैं? 4 days। ठीक है, B प्लस जी कितने ले रहे हैं? 24 बाई 5 डेज को मैं 24 काउंट कर रहा हूँ, 5 डिवाइड बाई अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
सॉरी 24। जी प्लस एस कितना ले रहे हैं, जी प्लस एस 8 ले रहे हैं। क्लियर। अगर मैं तीनों का एलसीएम लेता हूं, तीनों का एलसीएम 24 निकल कर आएगा। ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3। अब G प्लस एस अगर 3 यूनिट काम कर रहा है, B प्लस G प्लस एस मिलकर 6 यूनिट काम कर रहा है, तो B कितना यूनिट काम करेगा, B अकेला 3 यूनिट काम करेगा। B अकेला 3 यूनिट ही तो काम करेगा। क्लियर। आगे B प्लस जी का मैंने 1 यूनिट लिया है, B प्लस जी एक साथ मिलकर 1 यूनिट ले रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में तो 24/5 था ना, जो ये 24/5 था मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नंबर ऑफ डेज कम लेंगे तो मतलब एक दिन में ज़्यादा काम करेंगे, तो जो यहाँ 5 डिवाइड था उसको मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब B प्लस जी मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं। B अकेला 3 कर रहा है तो G कितना करेगा 2 यूनिट्स। 2 यूनिट से 24 यूनिट काम करने में कितने टाइम लगेंगे 12 डेज। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। नहीं क्लियर होगा कुछ भी तो आप कमेंट्स में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि ए और बी एक साथ कोई काम करते हैं, उन्हें 12 दिन लगते हैं। बी और सी एक साथ कोई काम करता है, उसी काम को करने के 16 दिन लगते हैं। ए ने 5 दिन काम करा, बी ने 7 दिन काम करा, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में पूरा करा, तो सी अकेले इस काम को कितने टाइम में करता। ठीक है, चलो देखते हैं। ए प्लस बी अगर मैं देखता हूं, मेरे को 12 दिन गिवन है। बी प्लस सी अगर देखता हूं तो 16 दिन गिवन है। दोनों का एलसीएम लूंगा, 48 डेज बचेगा, मतलब ए प्लस बी एक दिन में, ठीक है, यहाँ पे 1 डे का वर्क लिखेंगे हम लोग। ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। इतना तो आप लोग कर लोगे सब लोग। अब जो मज़ेदार चीज़ है देखने की वो ये है, मान लीजिए कुछ इस तरह की हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, 5 डेज, 5 डेज ए ने काम करा, ठीक, 7 डेज बी ने काम करा। क्लियर। 13 डेज सी ने काम करा। अब ए बी सी का अलग से तो कुछ नहीं दिया हुआ मुझे, बट मुझे ये जरूर है जो बी के 7 डेज हैं इसको मैंने 5 + 2 में ब्रेक कर सकता हूं। ये 5 इस ए के साथ ले लूं, और ये सी के भी 2 दिन मैंने काउंट कर लिए, 2 दिन सी के। अब ए का 5 दिन का काम, बी का 5 दिन काम, दोनों का 5 दिन का काम, मेरे को 4 यूनिट गिवन है, 4 × 5। बी का 2 दिन का काम, सी का 2 दिन का काम, बी प्लस सी का 2 दिन का काम, एक दिन का 3 है तो 2 दिन का 6 हो जाएगा। यही तो होगा। ये हो गया मेरा 20 यूनिट्स, ये हो गया 6 यूनिट, मतलब यहां तक मेरे पास इतने हिस्से में मेरे पास ये जो हिस्सा मैंने पर्पल कलर का कर दिया है 26 यूनिट्स काम हो गया है। अब मेरे पास जो बचा है, मेरे पास ये कलर कर लेते हैं, मेरे पास सी का 11 डेज का काम बचा है, सी का 11 डेज का काम बचा है, क्योंकि जो सी ने 13 दिन में काम करा उसमें से 2 दिन मैंने बी के साथ अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कर दिया। अब सी ने इन 11 दिनों में जो काम किया होगा, 48 में से 26 का माइनस करोगे तो 22 यूनिट्स हुआ, मतलब सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, यही मतलब हुआ। सी ने एक दिन में 2 यूनिट काम करा, पूरा 48 यूनिट काम करने के लिए सी कितना टाइम लगाएगा 24 डेज। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, अब क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 50 में कर रहा है, सी 40 में कर रहा है। ए अगर एक दिन बी से असिस्ट होता है, एक दिन सी से असिस्ट होता है, तो कितने टाइम में काम करेगा। ऐसा सवाल मैंने आपको एक कराया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर नहीं होता तो आप मेरे से पूछेंगे। इसी तरह के मैं आपको पिछले वीडियो में भी 2-3 सवाल करा चुका हूं, इस वीडियो में भी 1-2 सवाल करा चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। सुभाष कैन कॉपी 50 पेजेस इन 10 आवर्स,
सुभाष एंड प्रकाश कैन कॉपी 300 पेजेस इन 40 घंटे। मतलब अगर मैं सुभाष के लिए 300 पेजेस की बात करूं बिना कुछ कैलकुलेट करे, मैं इसको 60 घंटे मान सकता हूं। सुभाष और प्रकाश मिलकर 40 घंटे लगा रहे हैं। प्रकाश के लिए पहले मैं 300 पेजेस निकाल लेता हूं। मैं कर सकता हूं ना, प्रकाश के 300 पेजेस निकाल के 30 पेज निकाल दूंगा। मतलब जब सुभाष के लिए भी 300 पेजेस कर दिया 60 घंटे में, तो ए किसी काम को 60 घंटे में कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 40 घंटे में कर रहे हैं। 60 और 40 का एलसीएम लिया 120। ए मतलब एक बार में 2 यूनिट काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बी 1 यूनिट काम करेगा। बी एक बार में 1 यूनिट काम करेगा, यही तो मतलब हुआ। अब यहां पे खास चीज ध्यान की है, बी अगर एक बार में 1 यूनिट काम कर रहा है और इन 300 पेजेस के लिए जो टाइम था या जो वर्क था, वर्क मैंने 120 मान लिया मेरी स्केलिंग के हिसाब से, बी इसको काम करने के लिए 120 घंटे लेगा, 120 आवर्स। बट 120 आवर्स में 300 पेजेस कर रहा है ना, काम तो मेरा 1/10 है। 1/10 है मतलब ये 120 की जगह 12 होगा, और ये भी 120 की जगह 12 हो जाएगा, 12 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25 बोल रहा है A takes twice as much as B and thrice as much as C to complete a piece of work. They together can complete the work in 1 day. In what time will A alone complete the work? ठीक है, A का दिया हुआ कि A ट्वाइस टाइम लेगा C के मुकाबले, B के मुकाबले थ्राइस लेगा C के मुकाबले। जब भी इस तरह से रेशियो होना, ट्वाइस और थ्राइस हो, तो मतलब वैल्यू जाती है 632। A ने 6 दिन लेगा, B 3 दिन लेगा, C 2 दिन लेगा। तीनों अगर अलग अलग काम करते हैं तो इतना इतना टाइम लेते हैं। तो ए का कितना हो गया? 6 दिन। बट ये तो भी रेशियो से है, जरूरी नहीं 6 ही हो, ये रेशियो आया है मेरा। अब इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं जरा। अगर हम इसमें देख रहे हैं 6 3 2, एलसीएम ले लूंगा, 6 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट काम हुआ है तीनों ने, क्योंकि एक ही दिन में कर दिया है। तो 6 इंटू 1 इज द 6 इज द टोटल वर्क। अब जब 6 टोटल वर्क है तो ए को 6 दिन ही लगेंगे। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। थ्री मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 दिन, 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 दिन, 4 मैन एंड 10 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। अब इसको आप ओरली सोच लो ना, 3 लोग अगर 6 दिन ले रहे हैं तो एक आदमी कितना टाइम लेगा? 6 इंटू 3 18 दिन, यही होगा। एक आदमी अगर 18 दिन लेगा तो 4 आदमी कितना टाइम लेंगे? 18/4, मतलब 4 मैन का हो गया 4.5, या फिर 9/2 कह सकते हैं। 5 वुमेन अगर 18 दिन ले रहे हैं तो 10 वुमेन कितना टाइम लेंगे? 5 वुमेन अगर 18 दिन ले रहे हैं तो 10 वुमेन कितना टाइम लेंगे? 9 दिन, यही होगा। 4.5 का और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 9, या फिर आप 9/2 से मान लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आपको कई बार चाहिए। 9/2 और 9 का एलसीएम लोगे, 9 और 9 का एलसीएम 9 होगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। बट क्योंकि यहाँ डिवाइड में 2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 4 आदमी 2 यूनिट काम करेंगे, 10 वुमेन 1 यूनिट काम करेंगे, दोनों ने मिला के 3 यूनिट काम करा। 3 यूनिट काम के हिसाब से 9 यूनिट काम करने के लिए 3 दिन का टाइम लगेगा। आंसर ये रहा। क्लियर? नाउ आई बिलीव आपसे इस तरह के सवाल हो जाएंगे इजीली। अब अगर इतना इजी कोई सवाल आएगा वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो आप लोगों को करना होगा। कुछ अलग से कॉन्सेप्ट आएगा उसे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, 3 men and 7 women complete in 10 days, 10 women कितने टाइम में करेंगे? ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आपको यहां बता देता हूं। हमने क्या करा, 4m और 6w को 8 से मल्टीप्लाई करा। वेट अ मिनट, सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन आप लोगों को कराया है। आप लोग इसे दोबारा से करिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पीछे ही ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 2 workers A and B working together complete a job in 5 days. If A worked twice as efficiently as he actually did and B worked with 1/3 efficiency, काम पूरा 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब A प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं,
ये किसके बराबर हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी ट्वाइस हो गई, मतलब 2a, प्लस बी की एफिशिएंसी 1/3 हो गई, मतलब b/3। और अब ये पूरा काम हुआ है 3 दिन में। ठीक, क्लियर, यही है। मतलब a प्लस बी, ये हो जाएगा 3a प्लस b/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6a प्लस b, कुछ ऐसा आएगा। सॉरी, ये 5a हो जाएगा, 5a प्लस 5b, 5a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 6a प्लस b, ये निकल कर आएगा मेरे पास। आगे a अगर एक तरफ कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा a, b एक तरफ हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4b, मतलब a रेशियो b इज इक्वल्स टू 1/4, ये आएगा। उसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, उसको मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ ना, 4 और 1 5, 5 पंजे 25, टोटल काम हो गया 25। और मुझसे किसका पूछा है, ए का पूछा है, ए का एक बार में, सॉरी ये 4/1 है, दिस इज 4/1, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो 25 ही रहेगी। 25 को मैं 4 के हिसाब से काम करूंगा, दैट इज 6 1/4 डेज मेरे लगेंगे, 6 1/4। अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी, हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, ए प्लस बी का 12 दे रखा है, बी प्लस सी का 15 दिया हुआ है। ठीक, दोनों को एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आ गया, ये वैल्यू आती है 5, ये वैल्यू आती है 4। 5 किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी की, 4 किसकी वैल्यू है, बी प्लस सी की। अब मुझे एक चीज गिवन है, अगर सी की एफिशिएंसी c इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इन दोनों के हिसाब से अगर मैं देखूं, क्योंकि दोनों में सिर्फ 1 का फर्क है और a और c का फर्क है, और अगर c का 1 यूनिट काम है तो a 1 यूनिट ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहां से और यहां से दोनों की तरफ से b को मैं 3 निकाल सकता हूं अपना हिडन ट्रायल यूज करके, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। b 3 यूनिट काम कर रहा है एक बार में, 60 यूनिट टोटल काम है, तो पूरा काम करने में b को लगेंगे 20 डेज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, वर्क डन बाय ए वुमन इन 8 आवर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ए मैन इन 6 आवर्स, मतलब 8W जो हो गए 6M के इक्वल होगा। यहाँ से अगर मैं M रेशियो W निकालूं, दैट इज 4/3, एंड बाय ए बॉय इन 12 घंटे, मतलब 8 वुमेन जो है ये 12 बॉय के इक्वल होगा। यहाँ से अगर मैं W रेशियो B निकालूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, कुछ ऐसा निकल कर आएगा। M रेशियो W जो है 4/3 आ रहा है, W रेशियो B जो है 3/2 आ रहा है, तो M रेशियो W रेशियो B आ जाएगा 4/3/2। यहां तक तो हुआ। बट ये कैसे में काम कर रहे थे, इफ वर्किंग 6 आवर्स पर डे 9 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, 6 घंटे काम करने पर 9 आदमी 6 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल मेरा काम आ जाएगा 9 इंटू मैन का कितना है 4 इंटू 6 दिन इंटू 6 घंटे, ये होगा 9 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6, ये मेरा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इतने ही काम कर पा रहे हैं 9 आदमी 6 घंटे 6 दिन, और जिनकी एफिशिएंसी है 4। मुझसे पूछा है 12 आदमी 12 वुमेन 12 बॉय कितना टाइम लेंगे। 12 तो कॉमन हो गया, यहां से मैन प्लस वुमेन प्लस बच्चा कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9। नंबर ऑफ डेज मुझे निकालने हैं, डी इज इक्वल्स टू घंटे कितने हैं 8, बस इसे सॉल्व करना है। 9 से 9 खत्म, 4 से ये खत्म 2 बार, 6 से ये खत्म 2 बार, 6/4, 6/4 का मतलब क्या आ गया 3/2 हमारा आंसर। क्लियर, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिला के 20 दिन में कर रहे हैं। इन लोगों ने काम 6 दिन करा, फिर ए चला गया, बी और सी ने 4 दिन और करा। अब अगर बी भी चला गया तो सी काम करने में कितना टाइम लगाएगा, देखते हैं। ए प्लस बी ने कितना टाइम लिया 10 दिन, बी प्लस सी ने कितना टाइम लिया 15 दिन, सी प्लस ए ने कितना टाइम लिया 20 दिन। 10 15 20 का एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा,
ए प्लस बी 1 डे में 6 यूनिट वर्क करेगा, बी प्लस सी 4 यूनिट करेगा, सी प्लस से 3 यूनिट करेगा। क्लियर? तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 13 यूनिट वर्क आ रहा है। ए प्लस बी का 6 यूनिट, बी प्लस सी का 4 यूनिट, सी प्लस ए का 3 यूनिट। ठीक है, मतलब ये जो 13 यूनिट आया ये आया है 2 ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालूंगा तो ये 6.5 यूनिट्स वर्क करेगा। क्लियर? अब 6 दिन तक तो इन तीनों ने काम करा, मतलब 6.5 इंटू 6 यूनिट वर्क हो गया। फिर अगले 4 दिन बी और सी ने काम करा, मतलब 4 इंटू 4 यूनिट काम हो गया। अब जो बचा हुआ है वो सी ने अकेला करा है, प्लस सी अलोन। इसकी मैं बात करूं, ये वैल्यू 39 आती है, ये वैल्यू 69 आती है, दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आ गया। 55 यूनिट तो यहां तक काम हो गया। अब सी को करना है 5 यूनिट, सी हैज टू डू 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। क्लियर? अब ए प्लस बी प्लस सी 6.5 यूनिट कर रहे हैं, जिसमें से ए और बी मिला के एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं। दैट मीन्स सी कितना करेगा? सी कितना करेगा? 0.5 यूनिट, यही होगा। सी 0.5 यूनिट करेगा। एक दिन में 0.5 यूनिट कर रहा है तो 5 यूनिट वर्क करने में सी को लगेंगे 10 दिन। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वर्क डन बाय अ मैन, अ वुमन एंड अ चाइल्ड इज इन द रेशियो 3:2:1। 20 मैन है, 30 वुमेन है, 48 चिल्ड्रन है फैक्ट्री में। ठीक है, अगर ये मेरे को 20, 30 और 48 गिवन है और रेशियो मेरे को 3:2:1 गिवन है, तो मतलब 20 3 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा और 48 वन 48। 60 60 48 जैसे ही होगा आप देखोगे कि 12 का मल्टीपल है तो 5:5:4 आ गया। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा। 5:5:4 आ गया। मैन वुमेन और बच्चे का रेशियो। वीकली वेजेस इनकी 840 रुपए है। ठीक है, जो कि इनके वर्क डन के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। यहीं पे आप देखो 5 × 5 × 4 मतलब टोटल 14 हुआ। 14 को 60 से मल्टीप्लाई करने पे 840 आएगा। मतलब 5 को भी आप 300 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉरी 60 से। वैल्यू आ जाएगी 300 300। 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 240। यहाँ तक पेन नहीं चलाना है। 300 300 240 आ गया। व्हाट विल बी द वेजेस ऑफ 15 मैन, 21 वुमेन एंड 30 चिल्ड्रन फॉर 2 वीक्स। ठीक है, अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, 300 300 और 240 जो आया है ये आया है आपका पर, मतलब ये पूरा 20 मैन का, ये पूरा 30 मैन का, पूरा 48 बॉयज मतलब चिल्ड्रंस का। ध्यान से देखो 20 और 300 मतलब एक की वैल्यू 1.5 हो गई, मतलब 15 हो गई। 30 को देखोगे तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। 48 और 240 को देखोगे तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगी। मतलब एक इंसान को पूरे हफ्ते का, क्योंकि 840 तो वीकली वेज है ना, एक आदमी को पूरे हफ्ते के, एक आदमी को 15 रुपए मिले हैं, एक वुमेन को 10 रुपए मिले हैं और एक चिल्ड्रन को 5 रुपए मिले हैं। ये मिले हैं पूरे हफ्ते के। 2 हफ्ते का क्या होगा? एक आदमी की मैं बात करूं, अब यहाँ पेन नहीं चला रहे हम लोग। 2 हफ्ते का एक आदमी का 30 रुपए हो जाएगा। 2 हफ्ते का एक वुमेन का 20 रुपए हो जाएगा। 2 हफ्तों का एक बच्चे का 10 रुपए हो जाएगा। क्लियर? एक बच्चे का अगर 10 रुपए है तो 30 बच्चों को कितना हो जाएगा? 300। क्लियर? वुमेन का हमने कितना निकाला था? वुमेन का हमने 10 रुपए निकाला था। 2 हफ्तों का 20 रुपए हो जाएगा। 2 हफ्तों का एक वुमेन का 20 रुपए हो जाएगा तो 21 वुमेन का कितना हो जाएगा? 210, सॉरी 420। 420 रुपए हो जाएंगे ना। 420 21 वुमेन के और 300 रुपए बच्चों के, 720 हो गए टोटल। 15 मैन का कितना हो जाएगा? एक मैन का एक हफ्ते का 15 रुपए है तो 2 हफ्ते का 30 रुपए हो जाएगा और 15 मैन का कितना हो जाएगा? 300 रुपए हो जाएगा। एक आदमी का जब 30 रुपए है तो 15 मैन का 450 रुपए हो जाएगा। जैसा भी है आप ये वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे। आंसर आप लोग इसका मेरे को होमवर्क में बताएंगे। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है। अगला सवाल देखते हैं। A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 दिन respectively. If they work for a day alternatively with A beginning, the work would be complete in. स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। 4-5 क्वेश्चंस में ऐसे करा चुका हूँ। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है, डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं है। छोटी सी कैलकुलेशन है। आप लोग को ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को कमेंट्स में इसका रिप्लाई करके देंगे।
होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट्स में आप लोग मेरे को 33 नंबर का भी रिप्लाई देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी 32 दिन में कर रहा है, सी 64 डेज लगा रहा है। Everyone begin to do it together, but A leaves after 6 days, B leaves 6 days before completion of the work. In how many days did the work last? कुछ इस तरह से काम हुआ होगा। हम इस पर पहुंच गए +6 डेज, मतलब 0 से लेके +6 डेज तक। यहां पे A प्लस B प्लस C ने काम करा। हम इधर से आते हैं, ये हो गया -6 डेज। यहां पे काम कंप्लीट हो गया, तो 6 दिन पहले ये काम जो है खाली C ने करा है। ये वाला काम जो होगा बीच का, ये B प्लस C ने मिलके किया होगा। हमें बताना है कि पूरा काम कितने दिन चला होगा। ठीक है, बताकर देखते हैं। हमारे पास क्या है, A का दिया है 24 डेज, B का गिवन है 32 डेज, C का गिवन है 64 डेज। अब इसके अंदर एक सबसे गंदी चीज ये है कि हमें एलसीएम चाहिए। इसको तो एलसीएम भी गंदा है। 32 तो चलो एलसीएम की लाइन से हट गया क्योंकि उसका डबल 64 है। अब 8 8 64 होता है, बट 8 3 24 होता है, तो मैं 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा निकल कर, 7 3 180 और 4 3 12 192। 192 इज द टोटल वर्क डन। 192 की बात करेंगे तो 24 के हिसाब से ए 8 दिन लेगा, बी 32 के हिसाब से 6 दिन, मतलब एक दिन में 8 यूनिट करेगा, बी 6 यूनिट करेगा और सी 3 यूनिट काम करेगा। कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं तीनों की मिला के बात करूं, तीनों मिला के 19 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। जब मैंने इन 6 दिन की बात करी, 6 दिन कितना काम हुआ होगा, 19 इंटू 6 दैट इज 114 यूनिट। आखिरी के 6 दिन सी ने अकेले काम किया है। सी एक दिन में 3 यूनिट काम करे तो आखिरी के 6 दिन में 18 यूनिट काम हुआ होगा। 114 शुरू के 6 दिन में हुआ, 18 आखिरी के 6 दिन में हुआ। ये टोटल काम कितना हो गया, ये टोटल काम हो गया 132। बीच का जो ये बी प्लस सी वाला टाइम था, इसके अंदर 60 यूनिट काम हुआ होगा। यही बात है, 60 यूनिट। बी और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 9 यूनिट। 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगाएंगे, 7 डेज। 7th डे में 60 यूनिट काम हो जाएगा। 6 दिन शुरू में लगे, 6 दिन बाद में लगे और 7 दिन यहां लगे। टोटल कितने दिन लग गए, 20 दिन। क्योंकि हमें ऑप्शन में फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमारे पास टोटल 20 दिन लगे, अदरवाइज 19 पॉइंट समथिंग डेज लगे होते। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। A takes half as long as to do a piece of work as B takes, and if C does in the same time as A and B together, if all three working together would take 7 days, how long would each take separately? Okay. A किसी काम को B के कंपेरेटिवली हाफ टाइम में ले रहा है, मतलब हमने मान लिया A किसी काम को अगर 1 डे में कर रहा है तो B उसी काम को 2 डेज में कर रहा है। या और अच्छे नंबर ले लो थोड़ा सा, चलो 1 और 2 को ही लेकर चलो। दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस हिसाब से काम करने में ए प्लस बी को मैंने काम करने के लिए कितने लगेंगे, 2/3 डेज। क्लियर। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी। पहली चीज हम एक बार ऑप्शन से देखते हैं, क्या ऑप्शन हमारे कैसे हैं। 21 42 14, आप इसे देखो, बात तो बनेगी नहीं, ये 2/3 नहीं जाएगा, ये 2/3 नहीं बनेगा ना। सी क्योंकि 2/3 डेज ले रहा है तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ये हो सकता है क्योंकि ये 41 20 20 का 2/3 कितना हो गया, 40/3 बिल्कुल हो सकता है। 15 45 45/4, इसका होने का मतलब नहीं है। ऑप्शन क्या रहा, बी मेरा आंसर आ गया। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 घंटे विच 7 वुमेन कैन डू इन 3 घंटा। मतलब
5 मैन का जो मेरा 2 घंटे का काम होगा, खाली 2 ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते यहाँ पे, वो 7 वुमेन 3 घंटे में करेंगी, या फिर 9 चिल्ड्रन 4 घंटे में करेंगे। यही तो दिया है। एक आदमी इस काम को कितनी देर में कर रहा है? अब 1 मैन, 5 मैन अगर 2 घंटे में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने में करेगा? 10 घंटे में। 7 वुमेन अगर 3 घंटे में कर रही हैं तो एक वुमेन कितने में करेगी? 21 घंटे में। 9 बच्चे अगर 4 घंटे में कर रहे हैं तो एक बच्चा कितने में करेगा? 36 घंटे में। इसको आप ए मान लो कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, इसे बी मान लो, बी उसी काम को 21 घंटे में कर रहा है, इसे सी मान लो, सी उसी काम को 36 घंटे में कर रहा है। तीनों मिला के कितने टाइम में करेंगे, आपको इसका आंसर निकालना है। ये आप होमवर्क में मेरे को बताएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक हो गया है, इसके आगे आई वांट आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। B would take 3 times as long as A and C together। मतलब B रेशियो अगर मैं A प्लस C निकालूंगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है, तो B 3 टाइम ज़्यादा ले रहा है। B अगर 3 टाइम ज़्यादा ले रहा है तो B की एफिशिएंसी 1 आ गई, A प्लस C की 3 आ गई। C ट्वाइस एज लॉन्ग एज A एंड B टुगेदर। C को अगर मैं A प्लस B के साथ लूँगा, ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी? C की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और इनकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। कुछ ऐसा ही निकल कर आएगा। यहाँ पे देखो A प्लस बी प्लस सी मेरा 4 निकल कर आएगा, यहाँ पे 3 निकल कर आएगा। मैं दोनों को सेम कर दूंगा क्योंकि एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी ना। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा, 3:9 आ गया मेरा इधर, और यहाँ पर आ गया मेरा कितना आ गया? 4:4 to the 8, 4:8। ठीक है। अब जो ये 9 है, 9 के अंदर A और C दोनों हैं। C कितना है? 4, तो A कितना हो जाएगा? 5। क्रॉस चेक यहाँ से करो, B कितना है? 3, ये A प्लस B है तो यहाँ से भी A की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब एफिशिएंसी आ गई A रेशियो B रेशियो C अगर मैं निकालूँ 5:3:4, कुछ इस तरह से एफिशिएंसी आई है। ठीक है। तीनों लोग एक साथ काम 10 दिन में कर रहे हैं। 5 और 3 8 और 4 12, टोटल काम कितना हो गया? 12। 10 दिन में करेंगे तो 120 यूनिट काम हो गया। हमसे पूछा है कि A B और C अलग अलग कितना टाइम लेंगे। A को 120 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 24। B को कितना लगेगा? 40। C को कितना लगेगा? 30 यूनिट। 24 40 30। 24 40 30 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है A और B जब कोई काम करते हैं तो 7.5 दिन लगाते हैं। हाउएवर अगर A और B इंडिविजुअली करते हैं आधा आधा काम, complete the equal half amount of work, it takes them 20 days to complete the job। हम फिर क्या पूछा है? how long will A alone take to do the job if A is more efficient than B। हम मानते हैं A किसी काम को A दिन में कर रहा है, B उसी काम को B डेज में करेगा। ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा? A B, दोनों का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? इसका 1 डे का वर्क हो जाएगा B, इसका 1 डे का वर्क हो जाएगा A। क्लियर। ए बी काम करने के लिए दोनों मिला के कितना टाइम लेंगे? ये हमें 7.5 गिवन है। 7.5 क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी प्लस ए। क्लियर। ये पहली चीज आ गई। दूसरा, दोनों 20 डेज लेंगे अगर दोनों आधा आधा काम करेंगे। अगर ये बी दिन ले रहा है पूरा काम करने के लिए तो आधा काम करने का कितना टाइम लेगा? b/2। सॉरी, ये A दिन ले रहा है पूरा काम करने के लिए तो आधा काम करने के लिए A/2। सिमिलरली B कितना टाइम लेगा आधा काम करने के लिए? B/2। A के A/2 डेज हो गए, B के B/2 डेज हो गए, टोटल मिलाकर हो गए 20 डेज। मतलब A प्लस B की वैल्यू आ गई 40। क्लियर। अब A प्लस B 40 है, AB अपॉन B प्लस A, यहाँ पे मैं 40 लिख सकता हूँ। AB की वैल्यू हो जाएगी 7.5 इंटू 40, मतलब ये वैल्यू आ गई 30। पहली चीज क्लियर। AB की वैल्यू आ गई 30। भाई यही तो होगा। टोटल काम मेरा AB है, एक दिन में A प्लस बी काम हो रहा है तो AB काम करने में AB अपॉन A प्लस बी डेज लगेंगे जो कि 7.5 के इक्वल है।
और ये मुझे दिया है a/2 प्लस b/2, ये वैल्यू 20 है। a प्लस बी की वैल्यू 40 आ गई, वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, ab की वैल्यू आ गई 7.5 इंटू 40, सॉरी 30 नहीं 300 होगा, ये हो जाएगा 300। आगे मुझे ए बी की ऐसी वैल्यू देखनी है ए और बी की कि मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए, सम करके 40 आ जाए। ऑप्शन में देखो 18 से तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी, 24 से कोई वैल्यू नहीं आएगी, 30 को देखो 30 से वैल्यू आ सकती है 30 इंटू 10 300 और 30 प्लस 10। ठीक है, ये मुझे दिया है कि ए जो है बी से ज्यादा एफिशिएंट है। इस 30 को क्रॉस चेक करने के लिए खाली इस 30 को क्रॉस चेक करने के लिए अगर मैं देखूं, एक 30 है दूसरा 10 है, दोनों को मिलाकर देखो 30 इंटू 10 अपॉन 40, ये वैल्यू 7.5 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। एक और तरीका समझते हैं इसी सवाल को करने का, एक और तरीका। आइए इस तरीके से अब देखें। हमने क्या करा, हम लोगों ने ये माना था इसके अंदर ए किसी काम को करने के लिए ए डेज ले रहा है, बी उसी काम को करने के लिए बी डेज ले रहा है। टोटल हमने ए बी मान लिया था और ए बी अपॉन ए प्लस बी हम लोगों ने 7.5 मान लिया था, ये माना था। इसके बाद हमें दिया है ए और बी अगर इक्वली आधा आधा काम करते हैं तो 20 दिन लगाएंगे। मैं आधा काम नहीं करा रहा, मैं उनसे पूरा पूरा काम करा रहा हूं। ए भी अगर ये पूरा काम करता है और बी भी अगर अलग से ये पूरा काम करता है तो ए को और बी को अलग अलग ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, 40 दिन। अगर 20 दिन में दोनों आधा आधा करके काम कर रहे हैं तो पूरा पूरा काम करने में 40 दिन लगाएंगे। मतलब ये जो ए और बी की वैल्यू है, ए प्लस बी मेरा 40 है, मेरे को अलग से 40 निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डायरेक्ट ए प्लस बी यहाँ पे 40 निकाला और इस स्टेप के बाद में अपने ए बी की वैल्यू मैंने 300 रख दी, ए प्लस बी 40, ए बी 300, यहाँ से मैंने वैल्यू 30 और 10 निकाल दी, हो गया मेरा सवाल। जो मेरा ज़्यादा एफिशिएंट है वो कम टाइम लेगा, मतलब ए मेरा 10 दिन लेगा और बी मेरे 30 दिन लेगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। ए ने 5 दिन काम करा, बी ने 7 दिन काम करा, फिर सी ने 13 डेज काम करा। स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है पीछे इसी वीडियो में। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करोगे खुद से और मेरे को इसका कमेंट रिप्लाई करोगे। बस मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ सी का निकलवाया था, यहाँ पे आपको तीनों का निकालना है। उसी तरह से हम लोग करेंगे, अगर आपका सी का आ जाएगा फिर आप बाकी भी निकाल कर मुझे बताओगे। अगले सवाल पर चल रहे हैं, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स में रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 40 हमें बोलता है अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 दिन। हर दिन 20 लोग कम होते जा रहे हैं और जॉब पूरा 7th डे पर कंप्लीट हुआ है। कुछ इस तरह की कंडीशन हमें दी है। 4 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, अगर एक दिन में x यूनिट काम होता तो 4 दिन में 4x काम होगा। 4x मेरा टोटल वर्क है, ठीक है, 4x टोटल वर्क है। या फिर मैं नंबर ऑफ मैन अपने x मान लूं, वैसे भी ले सकते हैं ना, नंबर ऑफ मैन मेरे x हैं तो 4x मेरा टोटल वर्क हो गया। जो टोटल वर्क हो गया, पहले दिन कितना काम हुआ होगा, पहले दिन तो सारे लोग थे तो x काम हुआ होगा, दूसरे दिन x माइनस 20, ये सारा ऐड करते रहेंगे, तीसरे दिन x माइनस 40, चौथे दिन x माइनस 60। मैं इसमें APGP आपको कुछ नहीं करा रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है कि आपको इसमें APGP की नीड पड़े और प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट करने की नीड पड़े। 4 दिन का हो गया, 5वें दिन काम हुआ तो x माइनस 80, छठे दिन काम हुआ x माइनस 60, 7वें दिन काम हुआ तो x माइनस 120, कुछ इस तरह का होगा। ये कैलकुलेट आप टोटल कर सकते हो। इधर 4x रहेगा, 7 बार x आ रहा है तो ये 7x हो गया। 20 40 60 और 60 120, 120 और 80 200, 200 और 60 260, नहीं यहाँ तक 200 था, फिर ये 300 300 और 120 420, 7x माइनस 420, ये कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँगा
तो मैं x की वैल्यू मेरी 140 आ जाएगी। ये रहा मेरा आंसर, और इसमें कुछ भी नहीं करना। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में बोल रहा है C is twice efficient as A, B takes thrice as many days as C। मतलब C की एफिशिएंसी B का ट्रिपल हो गया, यही तो हुआ, तभी तो भी 3 दिन ज़्यादा लेगा। नंबर ऑफ डेज का जो होता है वो एफिशिएंसी या पर डे वर्क का रिवर्स होता है। B अगर 3 दिन ज़्यादा ले रहा है मतलब C 3 टाइम ज़्यादा काम कर रहा है B से। मतलब A, B और C की अगर मैं एफिशिएंसी बनाने की बात करूं, C की एफिशिएंसी A की डबल है, B की ट्रिपल है, तो C की 6 मान लेंगे, B की 2 मान लेंगे, A की 3 मान लेंगे। ऐसा ही कुछ होगा। A किसी काम को अकेले 12 दिन में कर रहा है, मतलब 36 डेज में काम कर, मतलब 36 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, 36 यूनिट। अब वो पेयर में काम कर रहे हैं, ए बी पहले दिन, बी सी दूसरे दिन, ए सी तीसरे दिन, इस तरह से। तो कितने दिन लगेंगे काम करने में? ठीक है, पहले दिन काम कितना होगा? 3 + 2 5। दूसरे दिन काम कितना होगा? 2 + 6 8। तीसरे दिन काम कितना होगा? 6 और 3 9। शुरू के 3 दिन में काम हो गया 22 यूनिट्स। बहुत अच्छी बात है, 22 यूनिट हो गया। तो चौथे दिन पर जाओ, चौथे दिन पर यही 5 यूनिट काम होगा, 27 हो गया। अब जब पांचवें दिन पर जाएंगे, पांचवें दिन पर अगर जाते हैं तो 8 यूनिट काम होगा, मतलब 35 यूनिट काम हो गया। अब 1 यूनिट वर्क बचा है, यहां तक तो 35 तक 5 डेज में 35 यूनिट वर्क हो गया। क्लियर? 6th डे में जब जाएंगे तो 9 यूनिट होता है, बट नहीं, हमें चाहिए 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए लगेगा 1/9 डे। अगर पूरे दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है तो 1 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 1/9 डे लगेगा ना। तो बस, मतलब 5 दिन तो पूरे पूरे और छठे दिन का 1/9। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। 5 दिन पूरे हो गए और 1/9 हो गया। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में मैं क्या बोल रहा है, 3 फैक्ट्रीज हैं जो कि कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बाइक बनाती हैं। ईच ऑफ द 2 फैक्ट्रीज कैन प्रोड्यूस 1 लाख पार्ट इन 15 दिन। थर्ड फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस दम 30% फास्टर। हाउ मैनी डेज वुड इट टेक टू प्रोड्यूस 1 मिलियन पार्ट। मतलब अगर ए कोई फैक्ट्री है वो 15 दिन ले रही है 1 लाख पार्ट्स के लिए, बी कोई फैक्ट्री है वो 15 दिन ले रही है 1 लाख पार्ट्स के लिए। अब सी के लिए बोला कि 30% ज़्यादा काम करती है। अगर 30% तेज़ काम करती है तो मतलब 30% ज़्यादा बनाएगी। हम लोग यही करते हैं, एफिशिएंसी और वर्क का रेशियो कुछ इस तरह से चलेगा। अगर 30% फास्ट काम कर रही है, 30% ज़्यादा बना रही है, जब ये लोग 1 लाख बना रहे थे तब ये 1,30,000 बनाएगी। ऐसा ही कुछ हो गया। सी ने 1,30,000 बनाए 15 दिन में। तीनों ने एक साथ काम करा तो 15 दिन में टोटल कितना बन गया? 3,30,000। 3,30,000 बना 15 दिन में। 30 दिन में कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा 6,60,000। 45 दिन में फिर हो जाएगा 9,90,000। अब 9,90,000 लग रहे हैं 45 दिन में। ठीक है, हमें 10,000 और बनाने हैं, 10 लाख ही तो करने हैं हमें पूरे, तो वो एक दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे 45 के बाद। क्यों? क्योंकि अप्रॉक्स पूछा है ना, तो फ्रैक्शन में तो हमें डे बताना नहीं है। तो मतलब 46 डेज में हमारा हो जाएगा। आंसर टू दिस वुड बी नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या रहेगा? 46 डेज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 4 men and 2 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्किंग 5 दिन। मतलब 4m + 2 बॉय, ये 5 दिन ले रहे हैं। 3 women and 4 boys कैन फिनिश द सेम वर्क इन 5 days। 4m और 2 बॉय था ये, यहाँ हो जाएगा 3w + 4 boys, they can finish the work in 5 days. 2 men and 3 women can finish the same work in 5 days. 2 men + 3 women can finish the same work in 5 days। कुछ ऐसा हो जाएगा। हमें बताना है कि एक आदमी, एक वुमेन और एक बॉय मिलकर कितने टाइम में करेगा। तो मैं पहले कोई से भी 2 ले लेता हूं। ठीक है, मैं इन दोनों को ही अगर ले लूं
मेरे पास हो जाएगा 20m प्लस 10b इट इज इक्वल्स टू 15w प्लस 20b। क्लियर? मतलब 20m माइनस 15w इट इज इक्वल्स टू 10 और 20 में से 10 गया 10b। एक चीज तो ये आ गई। दूसरा, इन दोनों को देखो, 15w प्लस 20b इट इज इक्वल्स टू 10m प्लस 15w। ये होगा 20b की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब अगर मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे पास 2 मैन 3 वुमेन है, मेरे पास 3 वुमेन 4 बॉयज़ है, और ये 5 डेज में कर रहा है, ये भी 5 डेज में कर रहा है। मतलब ये 15w ये 15w दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20b इज इक्वल टू 10m हो जाएगा, या फिर b अपॉन m की जो एफिशिएंसी है दैट इज 1/2। क्लियर? मतलब m की वैल्यू 2 है तो मतलब b की वैल्यू 1 हो जाएगी। पहली चीज b अपॉन m 1/2 आ गया। यहाँ पे अगर ये 20m है और ये 10b है, 20m मेरा किसके बराबर होगा? 10b के? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे m की जगह 2 रख दूंगा, b की जगह 1 रख दूंगा। मैं क्या करूंगा? 20 इंटू 2 माइनस 15w इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1। ये आ जाएगा मेरा 15w इज इक्वल्स टू 10 और w इज इक्वल्स टू 2/3। b अपॉन m इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, w इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, मेरे पास क्या आएगा? m रेशियो w रेशियो b, ये वैल्यू निकल कर आएगी 2/3 1। 2/3 1 है, जिसको मैं कर सकता हूँ 6:2:1। ये कर सकता हूँ 6:2:1। इस तरह से कुछ निकल कर आ गया। अब किसी भी एक जगह वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दो 6 और 1 की वैल्यू, सॉरी 3, ये 3 आएगा ना निकल के। यहाँ पे रख दो 6 और 3 की वैल्यू, 26 120 हो गया, 10 3 30 हो गया, टोटल मेरे पास आ गया 150। 150 यूनिट वर्क है। 6 और 2 8 और 3 11, 11 यूनिट एक बार में काम हो रहा है। 150 यूनिट वर्क कराना है, 11 यूनिट एक बार में काम हो रहा है। कोई मेरी इसमें छोटी सी गलती हुई है जिससे आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, और इसके बाद इसका आंसर आप मेरे को होमवर्क में बताएंगे। कोई मुझसे इसमें गलती हुई है शायद कैलकुलेशन में, आप लोग इसे देखेंगे और फिर मेरे को होमवर्क में इसका आंसर बताएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया है। करने का तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मशीन है ए जो 1000 बुक्स प्रिंट कर रही है 10 घंटे में, बी 1000 बुक्स प्रिंट कर रही है 12 घंटे में, सी कर रही है 15 घंटे में। सारी मशीन को हमने 9 बजे चलाया, मशीन ए को 11 बजे बंद कर दिया, तो बाकी दो मशीन कितने बजे तक काम करेंगी? ये हमसे पूछा है। लगाओ। ए कितना टाइम ले रही है? 10 घंटे, बी ले रही है 12 घंटे, सी ले रही है 15 घंटे। अब तक आपको इसका एलसीएम याद हो जाना चाहिए था, 60 आता है। ये वैल्यू 6 बनेगी, ये वैल्यू 5 बनेगी, ये वैल्यू 4 बनेगी। क्लियर? सारी मशीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा 9 बजे से। ठीक है, हम यहाँ से चले 9 बजे, 9 AM। 11 AM तक क्या हुआ? 6 और 5 11 और 4 15। यही है, 6 और 5 11 4 15। 15 के हिसाब से 2 घंटे काम हुआ, मतलब टोटल काम हो गया 30। टोटल काम 30 हो गया। अब कितना काम बचा? 30 काम बचा है। 30 काम के लिए मेरे पास क्या है? 9 यूनिट्स पर आवर। 9 यूनिट्स पर आवर। अब बेसिक चीज़ देख लो, 1 घंटे में 9 यूनिट कर रहे हो, आपको 27 यूनिट, आपको 30 यूनिट करना है। 27 यूनिट तक तो आप 3 घंटे में जाओगे, 3 घंटे तक 27 यूनिट में जाओगे। 11 और 3 2 बज गया। बाय डिफ़ॉल्ट आंसर ये लगा दो। फिर भी अगर ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है, 27 यूनिट के बाद 2 PM तक 27 यूनिट हो गई। कितनी बची? 3 यूनिट बची। 1 घंटे में 9 यूनिट हो रही है, 3 यूनिट करने के लिए कितना चाहिएगा? 1/3 इंटू 60 मिनट्स, दैट मीन्स 20 मिनट्स। तो 2:20 फिर आ गया आपका आंसर। ये कुछ इस तरह से होगा। इजी था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लैंग्वेज बदल दी है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं।
ए, बी और सी ने 1800 रुपये में कुछ काम करा है, ठीक है। ए ने 6 दिन काम करा, बी ने 4 दिन काम करा, सी ने 9 दिन काम करा। इफ देयर वेजेस आर इन द रेशियो 5:6:4, तो ए को टोटल कितने रुपए मिले, देखते हैं। ए ने कितने काम करा है, 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन। इनकी जो वेजेस का रेशियो है 6:5 रेशियो 4:6 रेशियो 9:4, कुछ ऐसा बनेगा। यह बन जाएगा 30:24:36। फर्दर इसे करेंगे तो 5:4:6। इस रेशियो में 1800 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ ए का पूछा है, आप मेरे को कमेंट्स में ए, बी और सी तीनों के बारे में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां हमें क्वेश्चन में दिया है ए अगर अकेला काम करता है कुछ काम करने के लिए, वो ए प्लस बी के मुकाबले 8 घंटे ज़्यादा लेगा। बी अगर अकेला काम करता है वो ए प्लस बी के मुकाबले 9.5 घंटे ज़्यादा लेगा, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल आए आपका आंसर होता है √AB। √AB मतलब ए कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है वो, और बी कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है एज कम्पेयर टू ए एंड बी टुगेदर। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा √8 × 9/2, 2 से गया 4 टाइम्स, इसकल्स टू √36, मतलब कि 6। क्लियर। इस तरह के सवाल को करने का ये डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन है, इसमें और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको √AB निकालने का तरीका मैं सिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव तरीके से करोगे। ऐसा ही एक सवाल और देख लो। ए ने ए प्लस डी के मुकाबले 4 दिन ज़्यादा लिए किसी काम को करने के लिए, बी ने 16 दिन ज़्यादा लिए किसी काम को करने के लिए। टोटल कितना टाइम लगेगा अगर दोनों एक साथ काम करेंगे? ये करेंगे 4 × 16, इट इज इक्वल्स टू √64 विच इज इक्वल्स टू 8। 8 आ गया आपका आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। 8 men and 4 women can complete a piece of work in 6 days, ठीक है। वर्क डन बाय 1 man in 1 day is double the work done by women in 1 day। मतलब मैन की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, वुमेन की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। 8 men and 4 women started working together. After 2 days 4 men left and 4 new women joined. In how many more days will the work be completed? ठीक है। ये लोग 6 दिन लगा रहे हैं काम करने में, मतलब 8 × 2 + 4 × 1 × 6, 16 4 20 6 120, 120 यूनिट्स वर्क है आपका पूरा करने के लिए। 120 यूनिट वर्क में से 8 मैन और 4 वुमेन ने 2 ही दिन काम करा, मतलब 16 और 4 20, 20 के हिसाब से 2 दिन काम किया, तो मैं इसमें से 40 माइनस कर दूंगा, 80 यूनिट काम रह गया। 80 यूनिट काम करने के लिए मेरे पास क्या बचा है, 4 मैन बचे हैं प्लस 4 नई वुमेन आई हैं, तो 8 डब्ल्यू बची हैं। मतलब 4 × 2 + 8 × 1 दैट इज इक्वल टू 16। 16 के हिसाब से मेरे को 80 यूनिट काम करना है, तो ये कितना टाइम लेगा, 5 मोर डेज। 5 मोर डेज लगेंगे। ऑप्शन ए आंसर आ गया। इजी है। अगला सवाल देखते हैं। The work done by a man, a woman and a child is in the ratio 3:2:1. There are 20 men, 30 women, 36 children in a factory. Their weekly wages amounts to ₹780, which is divided in the ratio of the work done by the man, women and children. What will be the wages of 15 men, 21 women and 30 children for 2 weeks? ठीक है। आप ये देखो, 20 मैन 30 वुमेन 36 बच्चे हैं, कितना कितना काम कर रहे हैं। 20 आदमी कितना काम करेंगे, 23 × 60। 30 वुमेन कितना काम करेंगी, 60। 36 बच्चे कितना काम करेंगे, 36। मतलब 5:5:3। 5 5 10 और 3 कितने होते, 13। 13 को 780 बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 300 और ये 60, सॉरी 180। 300 300 और 180। इस तरह से आपके मैन, वुमेन और बच्चों में पैसे गए होंगे। ये जो 300 रुपये हैं ये 20 आदमियों के हैं, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 20 रुपये, सॉरी 15 रुपये। एक आदमी को 15 रुपये मिलेगा, तो 15 आदमी को कितना मिलेगा, 225। यहाँ जो 300 रुपये हैं ये 30 वुमेन के हैं, तो एक वुमेन के कितने हो गए, 10 रुपये। 21 वुमेन को कितने मिलेंगे, 210।
ये जो 180 रुपये हैं ये 36 बच्चों के हैं, तो एक बच्चे के हो गए 5 रुपये, तो 30 बच्चों को कितने मिलेंगे? 150। ऐड कर दो इन्हें, लास्ट में वैल्यू 5 आनी चाहिए, मेरे पास ऑप्शन इसी में है जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है। 225 और 210 435, तो उसमें 150 ऐड करा तो 585 ही आएगा। ये रहा आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। B is 40% less efficient than A and efficiency of C is 1/4 efficiency of A and B together। ठीक है, मतलब अगर C की एफिशिएंसी मैंने 10 मान ली, अभी हम नंबर ऐसे लेते हैं, बाद में देखेंगे नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, B अपने आप में 40% लेस एफिशिएंट है A से, मतलब A रेशियो B भी जो निकलेगा, जो A रेशियो B निकलेगा, ये निकलेगा 5:3। अब एक चीज देखो, नंबर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। A रेशियो B 5:3 है, दोनों को मिला के 8 हो जाएगा। C इनका 1/4 है, तो C की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ये वैल्यूज लिख सकता हूँ, ये नंबर लिखने की नीड नहीं है। A रेशियो B 5:3 आ गया, C की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि C A और B को हर तीसरे दिन ज्वाइन कर रहा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहले दिन 8 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 8 यूनिट काम होगा, तीसरे दिन 10 यूनिट काम हो जाएगा। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ ना। पहले दिन 8 यूनिट, दूसरे दिन 8 यूनिट, तीसरे दिन 10 यूनिट। इन्होंने काम करा 27 3/4 डेज, मतलब 27 डेज तो इस हिसाब से काम हुआ होगा। 3-3 के उसमें ब्लॉक में चल रहे हैं, तो टोटल 9 ऐसे ब्लॉक बने होंगे। 27 डेज कैसे बनेंगे? 3 दिन का एक ब्लॉक है, तो कितने ब्लॉक चाहिए 27 डेज बनाने के लिए? 9 ब्लॉक, मतलब एक ग्रुप हमने मान लिया 3-3 दिनों का। तो 9 डेज में टोटल कितना काम हो गया? 8 8 16 और 10 26, 26 इंटू 9 कितने होते हैं? 26 इंटू 9, 26 इंटू 9 होगा 234। 234 यूनिट टू 27 डेज का हो गया। फिर एक 3/4 के हिसाब से मैं 8 यूनिट काम कर रहा हूँ एक दिन में। एक दिन में 8 यूनिट काम होगा ना 3/4 के हिसाब से। 3/4 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 6, मतलब 240 वर्क है टोटल। टोटल वर्क है 240 डेज का। मुझसे पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने में करेगा जो कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। 3 से 240 को डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 80 डेज। 80 डेज इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। टाइम एंड वर्क के इस वीडियो में यही हमारे सवाल हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उसका मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट्स में मेरे को आंसर करें। आप में से जो लोग मेरे को टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर फॉलो कर रहे हैं उन पे मैं स्पेशली देखूंगा कि वो लोग मेरे को कमेंट्स में आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। That's all in this video, students. All the best. Thank you very much.